तो गाइस ये बेसिकली कुछ था नहीं, बेसिकली मेटा डेटा और जो उसके लेबलिंग होती है, जैसे हमने मिवॉक में क्या करा था, लेबल करा था राइट, जो एक्टिविटीज होती हैं उसको लेबलिंग करना और कौन से थीम लगा रहे हैं, बेसिकली ये वही है। अब गाइस इस चीज में एक लास्ट टाइम से डिफरेंस देखना आप, हमने लास्ट में थीम डिलीट कर दिया था राइट। अब सिंपल मैंने क्या करा है, बस यहाँ पे ये चेंज करा था ऐप थीम। अब मैंने यहाँ पे जो मेरा ये वाला फोल्डर जहाँ थीम वाला फोल्डर है, उससे थीम स्कीम ना लेके मैंने अपना जो थीम ऐड करा था कलर्स में, जो यहाँ पे ऐड करा है गाइस, ये वाला कलर प्राइमरी और ये सब जो ऐड करे हैं राइट ऐप थीम, तो हम यहाँ से कलर ले रहे हैं अब। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसी के साथ हमारा क्या हो चुका है, ये पूरा तैयार हो चुका है गाइस। बस एक अब हमारी क्या एरर बची है, फ्लोटिंग बटन की एरर बची है हमारी, उसको पूरी सही कर लेते हैं, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो इसको कैसे सही करेंगे गाइस, बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट कर देते हैं। अब गाइस इस चीज को एक हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका ये डिलीट भी हो जाता है, आपका ऐसा नहीं है कि यार कुछ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा या नहीं हुआ, कंट्रोल Z करके हम इसे दोबारा भी ला सकते हैं, ताकि क्योंकि कई बार आपको देखना भी पड़ेगा कि हमने क्या चीज डिलीट करी थी। ओके, तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन लाना है हमें, तो मैं सिंपल क्या टाइप कर सकता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास आ गई है मटेरियल फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो मैं सिंपल यहाँ पे डबल टैप करा और आप देख सकते हो वैसे ही लेआउट में जैसे पहले बटन आ रहा था वैसे ही आने लगा है। अब गाइज मैंने जैसे आपको बताया नए वाले वर्जन में com.example.android, यहाँ पे अब जो मटेरियल डिजाइन है इन्होंने अलग सा अलग फोल्डर बना दिया है मटेरियल डिजाइन का, जिसका मैंने आपको बताया भी था मटेरियल डिजाइन का मैं भी एक अलग से कोर्स बनाऊंगा, जिसमें हम इनकी जो फंक्शनैलिटी है इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, कैसे मटेरियल डिजाइन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, उसका एक अलग से अब फोल्डर बना दिया है इन चीजों का। तो गाइस इसलिए यहाँ पे एरर आ रही थी, क्योंकि अब जो स्टोरेज लोकेशन है, जो पहले जिस चीज की लाइब्रेरी की स्टोरेज लोकेशन थी वो अब चेंज हो गई है। काम अब भी सेम ही है, फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो काम होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है गाइस, जो जैसे ये फ्लोट कर रहा है हवा में, फ्लोटिंग एक्शन बटन जैसे इसका नाम है वैसे ही ये इसका काम है गाइस। तो काम अब भी सेम है, बस जो जहाँ पे ये चीज स्टोर हो रही थी लाइब्रेरी की, इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी ही होती है, ये फ्लोट करता है, वो जो लिखा हुआ होगा गाइस लाइब्रेरी उसकी बस लोकेशन चेंज कर दिया इन्होंने। तो हमने वो फिक्स कर दी, अब हमारे पूरे ऐप में कोई एरर नहीं आ रही है। अब क्या करना है गाइस, इसे एक बार इम्यूलेटर पे रन करवा लेते हैं और अब मैं आपको वन बाय वन इसके बता देता हूँ कि क्या क्या हमें चेंजेस हैं इस ऐप में, है क्या क्या और उस पर कैसे वर्क करेंगे। एंड गाइज ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था हमें ऐप कॉपी करने का, बट गाइज जितनी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती रहेंगी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से कॉपी करना गाइज इसमें, क्योंकि बहुत गलतियां होने के बहुत चांसेस हैं। जो मैंने दूसरी वैसे ऑफलाइन जो फोल्डर्स से कॉपी करी है उन्हें बहुत ध्यान से करना कि कौन से मैंने ऐप के फोल्डर में कॉपी करी है और कौन से जो डाउनलोड वाला फोल्डर था उससे कॉपी करी है राइट। थोड़ी इसमें एरर्स होने की चांसेस ज्यादा हैं, बट अगर आप पूरा फॉलो करोगे वीडियो को तो आपको कोई एरर नहीं आएगी गाइस। सो गाइस हमने यहाँ पे जो अपना ऐप था वो पूरा इंपोर्ट कर लिया है, जो पूरी कॉपी कर ली थी जो हमारा पेट्स ऐप था राइट। अब जब उसका इम्यूलेटर चलाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बेसिकली पहले जो इम्यूलेटर है उसमें क्या है और फिर उसमें अपने कोडिंग में चलेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या हो रहा है राइट। तो गाइस ये कौन सी आ गई है, हमारी पेरेंट एक्टिविटी आ गई है, जो कौन सी थी, कैटलॉग एक्टिविटी राइट, जो हमने स्टार्टिंग में कॉपी करी थी। मैंने आपको बताया था कौन सी है, पेरेंट एक्टिविटी है। जो पेट्स का जो इंटरफेस है गाइस ये कौन सी है, पेरेंट एक्टिविटी है। अब गाइस इसमें हम अगर सबसे पहले देखो आप, ये तो हो गया ओवरफ्लो मेन्यू। ओवरफ्लो मेन्यू कहाँ हुआ गाइस, ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक क्या है, इंसर्ट डमी डेटा एंड डिलीट ऑल पेट्स। अब गाइस इंसर्ट डमी डेटा पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस वक्त कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी अभी अपने फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी है, ये सिर्फ क्या इंटरफेस है। एंड डिलीट ऑल पेट्स में भी आप करोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पेट्स है ही नहीं अभी इसमें राइट। तो गाइस ये जो इंसर्ट डमी डेटा है, तो बेसिकली ये क्या करेगा हमारा कि एक डमी डेटा बनाएंगे हम, ताकि जो जैसे हम इस पे क्लिक करें डेटा इंसर्ट हो जाए हमारा। अब इसके बाद गाइस ये तो हो गया हमारा ओवरफ्लो मेन्यू वाला पार्ट। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्या है, फ्लोटिंग बटन है। फ्लोटिंग बटन क्या होता है गाइस, जो यहाँ पे जैसे फ्लोट कर रहा है, हमारा जो इंटरफेस है उस पे फ्लोट कर रहा है राइट। तो ये कौन सा होता है, स्पेशल बटन होता है गाइस। जैसे अलग अलग हमारे पास बटन होते हैं, ऐसे ये भी एक टाइप का क्या है, फ्लोटिंग बटन है। जब हम इसकी गाइस कॉपी कर रहे थे कोड तो हमने देखा था वहां पे एरर भी आ रही थी हमारी, तो ये वही वाला पार्ट है। उस बटन के लिए जो हमारा उसमें था, लेआउट में था गाइस, ये वो है। तो यहाँ पे सिंपल जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये बटन क्या खोल देगा, एडिटर एक्टिविटी। अब गाइस ये वाला बटन जो फ्लोटिंग बटन है ये कनेक्ट कर रहा है हमें किससे, पेरेंट एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहा है एडिटर एक्टिविटी से। ओके, 2 एक्टिविटीज थी, एक थी पेरेंट एक्टिविटी और ये कौन सी है, चाइल्ड एक्टिविटी। चाइल्ड एक्टिविटी कनेक्ट हो रही है किससे, फ्लोटिंग बटन से।
जैसे मैं फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करा है हमारे पास ये खुल गया। अब इसमें गाइस आप देख सकते हो ओवरव्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, नेम खुल के आ रहा है ओवरव्यू में कि यहाँ पे हम नेम सेव कर सकते हैं, ब्रीड सेव कर सकते हैं, जेंडर है हमारे पास क्या 3 ऑप्शंस हैं, अननोन, मेल एंड फीमेल। तो गाइस ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो जेंडर पे ये जो ये लगा हुआ है राइट कि हमारे पास ये 3 खुल के आ गए, ये क्या होता है, स्पिनर कहते हैं इसे, स्पिनर ऑप्शंस। स्पिनर बेसिकली क्या करता है गाइस, एक एरे डिफाइन करता है पॉसिबल आउटकम्स की। तो ये हमने स्पिनर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेट भी गिवन कर सकते हैं गाइस। फिर ओवरफ्लो मेन्यू में जाए गाइस, हमारे पास फिर से एक क्या ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, जो हम एक्सिस्टिंग पेट क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक्सिस्टिंग पेट गाइस सेव कर रहे हैं तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ये क्या है, सेव का ऑप्शन है, इसे अभी क्लिक करेंगे गाइस हमारे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके भी हमने फंक्शनैलिटी भी ऐड नहीं करी है। और ये कौन सा है, हमारा बैक बटन है, जो कहाँ जंप कर रहा है गाइस, हमारी बैक टू पेरेंट एक्टिविटी जंप कर रहा है। वो पेरेंट एक्टिविटी कौन सी थी गाइस, हमारी कैटलॉग एक्टिविटी। तो ये तो आ गया गाइस जो हमारा पेट ऐप था, जो उसका ओवरव्यू है राइट। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने कोड पे चलते हैं और उसमें देख लेते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। तो यहाँ पे मैं ऐप को खोल लूंगा अपने, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले गाइस हम देख लेते हैं जावा में पेट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जावा फाइल्स आ गई हैं, एक कैटलॉग एक्टिविटी है और एक कौन सी है, एडिटर एक्टिविटी। इसको गाइस अभी हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा रिसोर्स फोल्डर में। ओवरव्यू देख रहे हैं गाइस, अभी डिटेल में भी जाएंगे। अब रिसोर्स में गाइस सबसे पहले हमारा क्या आ गया, ड्रॉयबल फोल्डर आ गया। तो ड्रॉयबल में अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, आइकन्स हैं। तो ये कौन सा हो गया, ऐड पेट हो गया, जो हमारे पास पेट वाले आइकन है ये वो हो गए गाइस 2। इसके बाद गाइस एक हमारे पास कौन सा बैकग्राउंड है एनिमल शेल्टर का, ये कौन सी है, ये तो क्या है, रिसोर्स फाइल्स हैं गाइस, हम इसको नहीं देखेंगे। हमारे पास ये है, ये जो डन वाला आइकन था ये वो था जो हमने सेव के लिए यूज कर रहे थे। और ये हो गए हमारे ड्रॉयबल के वो जितने भी ऑप्शंस थे। इसके बाद गाइस हमारी क्या आती है, 2 लेआउट एक्टिविटी आ रही है हमारी यहाँ पे, एक कैटलॉग है और एक एडिटर एक्टिविटी है। इसको भी डिटेल में भी जाएंगे, पहले मेन जो चीजें हैं वो देख लेते हैं गाइस, ओवरव्यू देख रहे हैं क्योंकि। फिर आ गया हमारा मेन्यू में 2 फाइल्स हैं, इनको भी ओपन कर लेते हैं गाइस ताकि इन्हें बाद में हम डिस्कस करें ये दोनों क्या थे। तो ये दोनों भी हमारे पास ओपन हो गए ऊपर। अब इसके बाद क्या आएगा गाइस, हमारा मैप आ गया। मैप में हमारा अगर मैं ओपन करूं इसमें, ये जो इमेज पड़ी हुई है, तो जो फ्लोटिंग बटन था उसके ऊपर जो इमेज थी गाइस वो कहाँ से आई है, हमारी मैप से आई है राइट। इसमें हमारे आइकन सेव्ड हैं, इसे भी बंद कर दूंगा मैं। अब इसके बाद गाइस हमारी वैल्यूज आ गई। वैल्यूज में बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे कलर, स्ट्रिंग, थीम और स्पिनर की गाइस इसमें सेव्ड है। स्पिनर की कहाँ सेव है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, arrays.xml राइट। तो जो array.xml है ये बेसिकली क्या कर रहा है, एरे जेंडर ऑप्शन राइट। तो अगर आप यहाँ पे क्या अपने इम्यूलेटर में देखो गाइस, तो यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ये देखो 3 ऑप्शन है हमारे पास राइट। तो ये एरे, ये स्पिनर क्लास क्या होता है, बेसिकली एक एरे की एरे स्ट्रिंग होते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम वही यूज कर रहे हैं कि मैंने इसको दे दिया एरे की जेंडर ऑप्शंस, क्योंकि गाइस मैंने आपको क्या बताया था, हमने जो अपनी लास्ट उसमें डेटाबेस में जो हमारी SQLite 3 था उसमें मैंने डिस्कस करा था, जेंडर था हमारा पेट का, उसे हम कैसे एज अ इंटीजर सेव करेंगे राइट, इंटीजर से उसे करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या करा है, जो हमारे स्ट्रिंग थी, जो वैल्यू थी, उन्हें सेव कर लिया है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल मैं उसकी एक इंटीजर वैल्यू दूंगा, वो स्ट्रिंग सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, जेंडर अननोन, जेंडर मेल एंड जेंडर फीमेल, और वो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये कौन सा हो गया गाइस, स्पिनर हो गया हमारा। उसके बाद कलर्स, डायमेंशन, स्ट्रिंग्स आ गए गाइस, और स्टाइल्स आ गए राइट। थीम वाला गाइस हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, एंड्रॉइड का बेसिक वाला, ये हमने मैनिफेस्ट में चेंज कर लिया था। अब यस गाइस मैनिफेस्ट भी देख लेते हैं, मैनिफेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब गाइस इसमें एक चीज और है, और आप ये देख लेना गाइस, मैंने यहाँ पे स्टाइल में चेंज कर दिया था। जो ऐप यूज कर रहे थे वो मैं कौन सा ऐप थीम, जो हमने ऐड करा था ऐप थीम, वो यूज कर रहा हूँ। थीम्स, ये वाला थीम्स वाले फोल्डर का थीम यूज नहीं कर रहा हूँ राइट, यहाँ पे ऐप थीम यूज हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना गाइस, वरना आपका जो लेआउट है, ऐसा जो थीम है वो थोड़ा सा क्या आएगा, अलग आएगा गाइस। फिर उसके बाद हमारा और क्या है गाइस, यहाँ पे एक चीज और गाइस, इसमें मैनिफेस्ट फाइल में बेसिकली क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को ये अपने अंदर रखता है राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो हमारी ये एक्टिविटी है जो है कैटलॉग एक्टिविटी राइट,
ये कौन सी है हमारी पेरेंट एक्टिविटी है गाइस। और दूसरी एक्टिविटी हमारी कौन सी है, एडिटर एक्टिविटी। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये कहाँ किसके पास जा रहा है, पेरेंट एक्टिविटी पे रिटर्न हो रहा है। तो गाइस हमेशा जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वहीं से हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं पेरेंट एक्टिविटी एंड जो उसकी चाइल्ड एक्टिविटी होती है, दूसरी उसकी सब एक्टिविटीज होती हैं। ओके, क्योंकि गाइस हमने मिवॉक में देखा था कैसे लेबलिंग करते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें मेटा डेटा हम ऐड कर देते थे और उसमें पेरेंट एक्टिविटी दे देते थे जहां पे उसे बैक जाना होता था। तो सिंपल हमने वही करा है, उसकी बैक एक्टिविटी दे दी है और उसको मेटा डेटा दे दिया है हमने कि कहाँ पे जाना है। थीम हमने इसका ऑलरेडी एडिटर थीम इसका अलग दे रखा है, लेबल भी हमने स्ट्रिंग में ऐड कर रखा है और यहाँ से एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो रही है। तो मैनिफेस्ट फाइल हमारी यहाँ पे क्या हो गई, पूरी हो गई गाइस।